हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम क्वांटम मैकेनिक्स से इंट्रोड्यूस हुए थे और अति सूक्ष्म गतिशील कणों को द्वैत प्रकृति को हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस द्वारा अच्छे से समझा था। आज हम लोग इसी प्रकार अति सूक्ष्म गतिशील कणों के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अति सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, उसी प्रकार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी अति सूक्ष्म कणों पर ही लागू होगा। तरंगी यांत्रिकी के आधार पर ये इक्वेशन है हमारे पास, डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे डेल्टा पी एक्स अक्ष में पिंड या कण के समय की अनिश्चितता को दर्शाता है और डेल्टा एक्स अक्ष में पिंड या कण की स्थिति की अनिश्चितता को दर्शाता है। यहाँ हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी पार्टिकल जो है मेरा वो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। जब बड़े पार्टिकल्स की मोशन होती है, जैसे आप सड़क पे कार चलते हुए देखते हैं, तो आप चलती हुई कार के अंदर आप बता सकते हैं उसकी पोजीशन की, अभी टाइम जो है कार इस जगह पे चल रही है और उसकी स्पीड या वेलोसिटी इतनी है। पर अति सूक्ष्म कणों में हम ऐसा नहीं कर सकते। आइए समझते हैं कैसे। अब इस इक्वेशन में n का जो है कोई भी मान हम ले लें तो उसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1 से अधिक होगी, क्योंकि 1 प्लस जो है वैल्यू है। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ जो भी वैल्यू आए वो पुट करें तो हम देखेंगे डेल्टा पी एक्स इंटू एक्स का मान जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होगा। तो यही समीकरण 9 को हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत नाम दिया और ये अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है। ये सिद्धांत क्या कहता है, किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों के मानों को एकदम सही ज्ञात करना संभव नहीं है। अर्थात यदि एक मापन को यथार्थ करेंगे, अर्थात उसकी अनिश्चितता को कम करेंगे, तो दूसरे की अनिश्चितता का मान बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटर्मिन करना चाहती हूँ, मैं लोकेट करना चाहती हूँ कि इस क्षण इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण को हम देखना चाह रहे हैं, उसकी पोजीशन का जो है सही मापन करना चाह रहे हैं, तो नेचुरल है कि हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप लूँगी तो जो मैं उस पर लाइट फॉल करूँगी, फोटोन फॉल करूँगी, तो उस फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और उसकी लैम्डा की वैल्यू बहुत ही कम होगी। जब इतना हाई एनर्जी फोटोन एक इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो नेचुरल सी बात है कि वो उस एनर्जी से, उस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका वेग दोनों ही बदल जाएंगे, उसमें चेंज आ जाएगा। जब उसमें चेंज आ गया, दैट मीन्स हम उसकी पोजीशन एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकते, है ना। तो दैट मीन्स जो है हम एट ए टाइम अगर हम पोजीशन डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे, मीन्स हाई मोमेंटम लगाएंगे, तो जो है उसकी उतनी ही मोमेंटम में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी एक्स, और ये डेल्टा पी एक्स जो होता है वो m इंटू डेल्टा वी होता है। यहाँ m मास इलेक्ट्रॉन का और डेल्टा वी, और यू कैन से उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम इतना पावरफुल फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो उससे उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा और मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, मीन्स उसकी डेल्टा पी एक्स में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता डेल्टा वी का परिकलन करो, उसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान 100 pm हो, पाइकोमीटर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, डेल्टा पी एक्स वहाँ हमने लिखा था ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, पर जब न्यूमेरिकल्स में हम लोग जो है इक्वल साइन यूज़ करते हैं, तो अब जो है मेरे पास ये आ गया यहाँ फार्मूला से। डेल्टा वी मुझे डिटर्मिन करना है, तो मैं डेल्टा पी एक्स को m इंटू डेल्टा वी पुट कर लेती हूँ, और h की वैल्यू ये है हमारे पास, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद
मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं 10⁵ आंसर आ रहा है। दैट मीन्स डेल्टा एक्स का मान सफिशेंट हाई है, काफ़ी बड़ा मान है ये। 10⁵ मीटर पर सेकेंड में आ रहा है मेरे पास आंसर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए जो है अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा है। अब जब मेरे पास स्थिति में अनिश्चितता कितनी थी 100 pm मीन्स मैंने पाइकोमीटर मीन्स 10⁻12 मीन्स वहाँ मैंने अनिश्चितता काफ़ी कम कर दी, तो मेरी इधर अनिश्चितता जो है वो बढ़ गई। अब यहीं इसी न्यूमेरिकल में हम लोग कंपेयर करते हैं कि अगर मैं यही इलेक्ट्रॉन की जगह कोई बड़ा पार्टिकल ले लूँ, सपोज एक बॉल ले लूँ, मान लीजिए 1 ग्राम का ही पार्टिकल ले लूँ, है ना। बॉल का मास तो कम से कम 100 ग्राम होगा, पर हम 1 ग्राम से भी करके देखें तो 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ kg। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन की संहति जहाँ मैंने 9.1 इंटू 10⁻31 kg पुट किया है, अगर मैं वहाँ पे ये वैल्यू 10⁻³ पुट करूँगी, 10⁻31 की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ 10⁻³ पुट करने से आप देख रहे हैं ये आंसर मेरे पास जो है वो कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो है बड़े पार्टिकल्स के लिए हम लोग जो है वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं, वहाँ अनिश्चितता का मान बहुत ही कम होगा। तो अब तक हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को अति सूक्ष्म गतिशील कण के लिए डिस्कस करा, और क्वांटम यांत्रिकी में अति सूक्ष्म कण जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसकी गति को तरंगीय गति द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात हम ये मान के चलेंगे कि ये कण जो है वो तरंग की भांति गति कर रहा है, और जब गतिशील कण की समस्त सूचनाएं मैथमेटिकल, मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसे एक मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में मैं या एक फंक्शन जो है दर्शाऊंगी, और उस फलन को हम कहते हैं तरंग फलन वेव फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जो वेव की सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाहित किए होगा, और इसे हम साई सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये वेव फंक्शन जो है वो XYZ कोऑर्डिनेट्स पे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मोशन में 3D मोशन लेंगी तो XYZ के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर हम 1 डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करेंगे जो जनरली हम X एक्सिस लेते हैं, तो साई जो है वो हमारा X एक्सिस के अलॉन्ग गति करने पर सिर्फ X का ही फंक्शन होगा। तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको अवस्था फलन स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। और किसी क्षण विशेष पर गतिशील कण की स्थिति समय पर निर्भर करती है, अतः साई निर्देशांकों में समय दोनों का फलन है, मीन्स साई इज ए फंक्शन ऑफ XYZ एंड t। आगे हम कुछ और बेसिक टर्म्स क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।